नमस्कार, आई ऑन हेल्थ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर विशाल अरोड़ा के साथ हैं और हम बात करने वाले हैं बच्चों में चश्मे के बारे में और कैसे चश्मे का नंबर हम हटा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डॉक्टर विशाल, थैंक यू। सो शुरू करते हैं मेरे इस सवाल से। आजकल हर बच्चे की आंख में चश्मा दिख रहा है, तो ये बहुत कॉमन हो गया है, बढ़ रहा है क्या ये? देखिए, चश्मे पहले भी जल्दी ही लगते थे। आजकल जो चश्मे लगने की एज है वो और कम होती जा रही है। बच्चे जितना नज़दीक का काम कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, पास से पढ़ना हो गया, और उनकी आउटडोर एक्टिविटी है नहीं, तो वो मायोपिक बनते जा रहे हैं। मायोपिक मतलब जिनको माइनस के नंबर आ रहे हैं। दूसरा, हमारा डिटेक्शन भी जल्दी हो गया है, हमें शक जल्दी हो जाता है। सो इसीलिए इंसिडेंस ऑन राइज है, मतलब आजकल चश्मे ज़्यादा लग रहे हैं। तो लक्षण क्या हो है कि चश्मे आ रहा है, नंबर आ रहा है? एक तो है टीचर बोल दे कि बच्चा लिख नहीं पा रहा क्लास में, कोई और लक्षण है जिससे हम पहचानें? टीचर तो जब बच्चा स्कूल जाएगा तब बता पाते हैं, तो ये तो नॉर्मल है कि वो दूर से बोर्ड नहीं देख पा रहा। आप कैसे देख सकते हैं कि बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो वो पास जाके देखने लग जाए। अच्छा। या टीवी देख रहा है या कुछ कर रहा है तो पोस्टर लेने लग जाए, जैसे गर्दन टेढ़ी करके देखने लग गया। अच्छा, ऐसा तो बहुत बच्चे करते हैं। हाँ, तो सिलेंड्रिकल जिनको नंबर होता है, अच्छा। तो वो बच्चे अपना वो नंबर को नेगेट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ओह, ये होता है। अच्छा। ठीक है। सो बहुत पास से, जैसे कलरिंग हो गई कि बहुत पास से करने लग जाए बच्चे, तो शक हो जाना चाहिए कि कुछ तो है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चों में माइनस ही लगता है चश्मा या प्लस भी लग सकता है? मोस्ट कॉमनली माइनस के नंबर आते हैं, प्लस भी लग सकता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अच्छा। माइनस के नंबर को मायोपिया कहा जाता है। अच्छा, तो अगर किसी बच्चे को शुरुआत है, पहले नहीं करता था, अब करने लगा है, कुछ है जिससे हम रोक सकते हैं इसको कि नंबर इतना ना बढ़े कि चश्मे लेने पड़े? कोई कोई मेडिसिन, कोई इलाज नया? सो देखो, अगर आपको शक हुआ, आप मेरे पास लाए, तो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, कि पहले चेक किया, फिर आंख में दवा डाली, फिर नंबर चेक किया। अगर दवा डालने के बाद नंबर है तो मतलब बच्चे को नंबर है और उसे वो पहनना चाहिए। अब बात आती है कि रिवर्सल ऑफ दैट नंबर डिपेंड करता है नंबर क्या आ रहा है। यूजुअली -1 से नीचे के जो नंबर होते हैं, कई बार बच्चे उसको बिना चश्मों के भी ठीक हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा विजुअल डिमांडिंग काम कर रहा है, पढ़ना है, दूर देखना है, तो हमें छोटे नंबर भी उन्हें देने पड़ते हैं। नंबर का रिवर्सल आगे पीछे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये बोलना कि नहीं आप ये दवा डालो तो ठीक हो जाएगा, वो मसल्स को ठीक करके मैनिपुलेट करके फिर भी आप कर लोगे, बट फिर बाद में जाके उसे सर दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर चश्मा डायलेट करने के बाद है तो आपने देना है। अच्छा, सिर दर्द होना, आंखें रगड़ते रहना या किसी मौसम में ज़्यादा परेशानी होना, ये भी लक्षण है? नहीं, सो ये लक्षण है एलर्जीज के। अच्छा। सर दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे खुजली होना, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करना, बच्चे ब्लिंक करने लग जाते हैं, इचिंग करने लग जाते हैं, आंखों को खुजाने लग जाएंगे, मतलब आंखों में एलर्जी आ रही है। इस एलर्जी की वजह से बच्चों में सिलेंड्रिकल नंबर आ सकते हैं, तो हमें एलर्जी कंट्रोल करनी है ताकि बच्चा आंख को रब ना करे। तो जिस बच्चे को जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है, बार बार हो जाती है, उसको फिर चेकअप के लिए आना चाहिए, आई पावर की भी? सो नॉर्मली अगर हमने चेक किया है और बच्चे को चश्मा दिया है, तो हर 6 महीने उसको हमें असेस करना है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार अगर वो स्टेबल चल रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि आपके पेशेंट्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक आई पैच या ब्लॉकेज दी जाती है, और कई लोग आते हैं जो बोलते हैं नंबर बहुत हाई है, तो दिखाने आए हैं कि क्या करें। तो ये कुछ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सो जो पैच आपने देखा होगा जिन बच्चों को मैं देता हूँ, वो पैच है एक्चुअली एम्ब्लायोपिया थेरेपी। तो कई बार क्या होता है, बच्चे की हम एक आंख चेक करी, उससे कुछ और विजन है, दूसरी आंख चेक करी, उससे कमज़ोर है विजन,
अच्छा। तो जो कमज़ोर आँख है उसको हमें बोलना है कि सही आँख को बंद करे और कमज़ोर आँख से देखे, अच्छा। ताकि दोनों आँख इक्वल हो जाएं। इस चीज़ को एम्ब्लायोपिया थेरेपी कहते हैं। और जो पार्ट ऑफ थेरेपी है उसको पैचिंग कहा जाता है कि एक आँख पे पैच कर देते हैं जो कि अच्छी आँख है फॉर सम आवर्स ड्यूरिंग द डे, और दूसरी आँख से बच्चा देखता है एक्टिवली। जब वो देखेगा तो बहुत हाई चांस होता है कि वो आँख इक्वल हो जाएगी अपनी दूसरी आँख से। इसको एम्ब्लायोपिया थेरेपी कहा जाता है और ये कॉमनली दी जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट दैट कि एक आँख लेजी हो गई है, लेजी आई कहते हैं इसको, मतलब अच्छा। बहुत कॉमन लेमैन लैंग्वेज में कि आँख लेजी थी। मुझे याद है मेरे बचपन से कि जब मुझे चश्मा लगा था, हर साल जब मैं आई चेक के लिए जाती थी, इस डर से जाती थी कि अब तो पावर बढ़ जाएगी। तो ये नॉर्मल है कि हमारे ग्रोथ के साथ हमारी पावर चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, या अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए? जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे आँख की लेंथ बढ़ती है। अगर वो लेंथ डिसप्रोपोर्शनेट मतलब ज़्यादा बढ़ रही है तो मायोपिया आ जाएगा। तो अब हमारे पास मेथड्स हैं कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे अच्छा मेथड है एट्रोपिन 0.01 या 0.5 कॉन्सेंट्रेशन की ड्रॉप्स रोज रात को डालने का। दूसरा है बच्चों को दूर देखने के बोलने के लिए। अब स्पेशल चश्मे भी आ गए हैं जिनको मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस कहते हैं। अच्छा। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स को रखते हैं तो एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट अराउंड 70% हो जाती है, मतलब 70% चांस है कि नंबर को हम स्टेबल कर सकते हैं। आपने स्पेशल चश्मों की बात की। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ब्लू लाइट से बचाने के लिए कुछ स्पेशल चश्मे दिलाते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत है, पावर ना आ जाए, तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं। वो कितना असरदार है? ब्लू लाइट ग्लासेस को मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग एक कोटिंग है। बेसिकली वो ब्लू लाइट जो हम स्क्रीन टाइम लोग ज़्यादा जो करते हैं, अगर उनके स्क्रीन से पूरा ब्लू लाइट अगर एमिट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेन आ सकता है। तो डिजिटल स्ट्रेन वाले लोगों के लिए वो ग्लासेस हैं। बच्चों में मैं उसको यूजुअली रेकमेंड नहीं करता, ऐसा नहीं क्योंकि है, हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, उनको स्क्रीन देना ही नहीं है ज़्यादा। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने वो यूज करे ग्लासेस अपने बच्चे पे तो उसको चश्मा नहीं लगेगा। नहीं। सो ब्लू लाइट कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस बिल्कुल अलग है। चश्मा अक्सर एक लिमिटेशन की तरह देखा जाता है और बहुत लोग चाहते हैं कि वो चश्मा उतार दें। तो जो बच्चे हैं वो कौन सी एज पे चश्मा उतारने के बारे में सोच सकते हैं? सर्जिकल ऑप्शंस पेरेंट्स किस एज पे कंसिडर कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आपने ये देखा होगा कि चश्मा स्टेबल होने पे ही हम आपको बोल सकते हैं कि आप टेस्ट कराइए, जिससे कि पता लगे कि हम आपके चश्मे को उतार सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपका भी टेस्ट किया था, 2-3 बारी किया है मैंने। मैं कैंडिडेट आप कैंडिडेट नहीं हो, बट हमें ये भी देखना है कि सेफ्टी क्या है। करेक्ट। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी, दूसरा होता है एज। 18 साल से नीचे ये वाली लेजर्स जो होती हैं जो चश्मा हटाती हैं यूज़ नहीं करना चाहिए। 18 साल से पहले आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्थो के लेंसेज कि जो रात में आप डालें उससे टेम्परेरी नंबर जो है कम हो जाता है और दिन में बिना चश्मे के रहें। तो ऑर्थो के लेंसेज को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप 18 साल से नीचे हैं और आप चाहते हैं कि स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस है, बट वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और वो डेली सोल्यूशन भी नहीं है। वो डेली पहनना है उसको रोज रात को, अगर करना चाहते हैं तो पर उसे डेली यूज करने के कोई नुकसान है? जैसे कॉन्टैक्ट लेंस के होते हैं उतना तो रिस्क तो रहेगा ही। कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी एक पर्टिकुलर एज है, जैसे एक स्कूल गोइंग बच्चा है, पेरेंट चाहता है कि उसको चश्मा ना लगे या वो लेंसेज पहने, कोई एज ग्रुप है जिसके बाद ही कॉन्टैक्ट लेंसेज देने चाहिए? मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल इनफ है, आँख की टेक केयर कर सकता है अपने आप और लेंसेज की टेक केयर कर सकता है, तो उसको आप कॉन्टैक्ट लेंस दे दीजिए। एक दूसरा मैं रेकमेंड करता हूँ डेली डिस्पोजेबल, ताकि उसको रीयूज़
करना ही ना पड़े, वो लेंस बाद में जाए ना दोबारा, Absolutely. जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। एग्जैक्टली, So, आई थिंक वो मीडियम हाँ एक कल्चर ग्रोथ के लिए है। सो हमें डेली डिस्पोजेबल पे स्टिक करना चाहिए, ताकि लगाया हटाया फेंक दी। करेक्ट, करेक्ट। आप हमारे ऑडियंस को कुछ 5 ऐसी टिप्स जिसमें न्यूट्रिशन या जैसे आपने बोला डिस्टेंस, विजन, कोई पर्टिकुलर आउटडोर एक्टिविटी बता सकते हैं क्या, जिससे बच्चों को चश्मे ना लगे? सो न्यूट्रिशन में एनीथिंग विच इज रेडिश येलो का जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो खाइए। गाजर, हाँ, तो कोई भी रेडिश येलो की तरफ जो होंगे कलरफुल फ्रूट्स, दे आर रिच इन कैरोटीनॉइड्स, वो खाना चाहिए एक। अब बच्चे जो नियर एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कम करना है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या ब्रेक देना है, हर 20 मिनट बाद ब्रेक देना है। उसकी नियर एक्टिविटी को आपको डिस्टेंस एक्टिविटी से कॉम्पेंसेट करना है, मतलब बैलेंस बनाना है। दिन में अगर आप आउटडोर एक्टिविटी बच्चे की कराएंगे तो ये देखा गया है कि चश्मे के नंबर आते ही नहीं हैं, और आ जाते हैं तो स्टेबल हो सकता है। तो डे टाइम आउटडोर एक्टिविटी इंक्रीज करनी है आपको नियर एक्टिविटी को कम करना है, स्क्रीन को लिमिट करना है। और जो एम्बियंट लाइट होती है, हमारी जो लाइट है जिसमें बच्चा पढ़ता है, तो आजकल बच्चे एक कोजी कॉर्नर बना लेते हैं, कोने में जाके पढ़ते हैं, बुक को बड़ी पास से पढ़ते हैं, वो नहीं करना है। एम्बियंट लाइट अच्छी होनी चाहिए जब बच्चा पढ़ रहा है। तो इन टिप्स को अगर ध्यान देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि नंबर स्टेबल भी हो जाएगा या वो रुक जाएगा। वेरी नाइस। सो थैंक यू डॉक्टर विशाल। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आजकल हर घर में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर विशाल उन्हें आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टिल नेक्स्ट टाइम। Thank you so much. Thank you. If you like this video, please subscribe to this channel. And जैसा डॉक्टर अंशुम ने बोला, कोई भी सवाल हो आप अपने कमेंट्स में हमें दीजिए, हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। धन्यवाद।